स्फेरिकल मिरर पर नेक्स्ट प्रॉब्लम है, an object is placed at a distance of 20 centimeter from a convex mirror, यानी convex mirror और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस गिवन है, कितने डिस्टेंस पर वो हमने रखा हुआ है उस मिरर के सामने, ये है 20 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और जो मिरर हम यूज कर रहे हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन, यानी कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी उसकी पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है, एंड नेचर ऑफ द इमेज। नेचर मीन कि ये रियल इमेज होगी या फिर वर्चुअल इमेज होगी, इसकी नेचर हम बताएंगे। सो देखिए, चूंकि कन्वेक्स मिरर यूज हो रही है, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम की मदद से यहाँ पर ड्रा करते हैं कन्वेक्स मिरर। ये आप देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर है। अब चूंकि हम इसके आउटर साइड पर लाइट रेज यूज करते हैं, इसीलिए जो इनर साइड है उसको हम डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि लाइट जो है वो आउटर साइड से आएगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी। सो ये हम जिस साइड से रिफ्लेक्शन नहीं होती उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लाइट यहां से नहीं आ रही, यहां से आ रही है। अब अगर आप देखें इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा इस मिरर का, इस कर्व्ड बाउंड्री का जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम क्या कहते हैं, पोल, उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह एक यहाँ पर पॉइंट होता है जिससे हमें इस तरह लगता है कि सारी रेज इससे निकलती हैं, जो पैरेलल रेज हम इस पर स्ट्राइक करते हैं तो वो इससे निकलती हुई नजर आती है, और इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसी तरह अगर आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात करें, यानी जो P और F के दरमियान डिस्टेंस है, यहां पर हम इसको शो कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। यह आ गई फोकल लेंथ, इतनी है P और F के दरमियान। और इसी तरह अगर हम इन दोनों को डबल कर ले, ट्वाइस ले ले इस डिस्टेंस का, तो फिर ये हमारे पास इक्वल होता है सेंटर, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी यहां से लेकर इस पोल से लेकर C तक जो डिस्टेंस है ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास जिस प्रिंसिपल फोकस का जो ट्वाइस पॉइंट होगा, जो इसके डबल होगा, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखें कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। एक तो हमें ऑब्जेक्ट गिवन है जो कि हमने इसके सामने रखा हुआ है, इस कन्वेक्स मिरर के हमने सामने रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पर रखा है, 20 सेंटीमीटर्स पर, यानी पोल और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर्स। इसको आप A और B से डिनोट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। जब इससे रेज निकलती है, इस ऑब्जेक्ट से जब पैरेलल रेज हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रे मैं लेता हूं, ये पैरेलल का मतलब है इस लाइन के पैरेलल, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसके पैरेलल जा रही है। तो देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल के साथ ये आएगी, स्ट्राइक करेगी, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। सो ये रे आपको इस तरह लगेगी कि ये इस पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट से निकलती हुई आपको नजर आएगी। इसी तरह अगर कोई दूसरी रे आप कंसिडर कर ले जो कि डायरेक्टली पोल पर स्ट्राइक करती है, सो वो भी उसी एंगल के साथ वापस जाएगी, उसी एंगल के साथ यू। इसी तरह अगर हम इन दोनों रेस को, जब इन दोनों रेस को हम पीछे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं, देखिए ये पीछे की तरफ आप इनके जो टेल्स हैं उनको पीछे ले जाएं, सो यहाँ पर इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर बनेगी। जहां पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर जाएं वहां पर इसकी इमेज बनेगी, जो कि हम A प्राइम और B प्राइम से डिनोट करते हैं यहाँ पर। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है हमें, वो है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम फर्स्ट डेटा कलेक्ट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट से। An object is placed at a distance of 20 centimeters. ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से वो हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन P और C के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है ये सारी, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और वो कितना है, वो B हमारे पास इक्वल है 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कितने डिस्टेंस पर बन रही है वो हमने फाइंड आउट करनी है, और इसकी नेचर हमने बतानी है कि ये रियल है या फिर इन्वर्टेड है, नेचर हमने बतानी है इसकी। सो देखें जब हम स्फेरिकल मिरर फार्मूला यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज हमारे पास आती है इस फार्मूले में। एक है फोकल लेंथ, जो कि
इसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल है वो इक्वल होता है 1/p प्लस 1/q। अब देखिए जब हम q फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास p और f की वैल्यूज होनी चाहिए, ये नॉन होने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर p की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू नहीं गिवन। सो आप इसको अगर देखें, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, जो कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअली फोकल लेंथ का डबल होता है, इसका जो लेंथ है, यानी अगर हम फोकल लेंथ का ट्वाइस ले लें, उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सो ये इक्वल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि r जो है वो एक्चुअली इक्वल है 2 टाइम्स फोकल लेंथ के, 2 टाइम्स फोकल लेंथ। सो इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो है एक्चुअली वो किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ किसके इक्वल होगा। आप बोथ साइड्स 2 पे डिवाइड कर ले, सो ये इक्वल आ जाएगा r/2। यानी अगर हम r को 2 पे डिवाइड कर ले, उसका हाफ ले ले, सो वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा। और r का हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि r हमें गिवन है वो है 20 सेंटीमीटर्स, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, r का जो हाफ है अगर हम यहाँ पर इसको शो कर ले, सो वो हो जाएगा r का हाफ यानी 20 डिवाइडेड बाई 2, वो इक्वल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स के। यानी f हमारे पास इक्वल है 10 सेंटीमीटर्स के। तो यहाँ पर आप जस्ट इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर लें, 1/10 इज इक्वल टू 1/p की वैल्यू गिवन है 20 प्लस 1/q, ये आ गया। अब देखें r की जो हमारे पास वैल्यूज है, r की सॉरी f की, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ जो है वो हम नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं, सो इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब देखें जस्ट हमने इसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना है, जिस तरह के हम लोअर क्लास में पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। सो अगर आपने q फाइंड आउट करना है, सो जस्ट इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को आप इस साइड पे ले जाएं, ताकि q जो है आपके पास आइसोलेटेड फॉर्म में आ जाए। सो बन जाएगा 1/q इज इक्वल टू, उस साइड पे एक हमारे पास है -1/10, और ये उस साइड पे चला जाए तो इससे बन जाएगा -1/20। इसी तरह अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 20 आपने एलसीएम को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो आ जाएगा -2, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, सो ये दोनों 20 और ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, सो -1 आ जाएगा। अब देखिए इससे हमारे पास क्या आता है, 1/q इज इक्वल टू -2 -1, इन दोनों को ऐड कर ले, सो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 20। अब हमने q फाइंड आउट करना है, सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और इन दोनों को, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी -3q इक्वल 20 और 1 को मल्टीप्लाई कर ले, सो वो 20 आ जाएगा। ये हमारे पास q -3q की वैल्यू आ गई। और अगर हमने q फाइंड आउट करना है, सो बोथ साइड्स आपने -3 पे फिर डिवाइड करना है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लें, सो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 3, 20 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा 6.67 सेंटीमीटर्स। आप देख रहे हैं कि नीचे माइनस है, तो आप इसको नेगेटिव नंबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास q की वैल्यू, यानी जो इमेज है वो इस कन्वेक्स मिरर से इतने डिस्टेंस पर बनेगी, पीछे की तरफ इसका जो पोल से डिस्टेंस है वो होगा 6.67 सेंटीमीटर। जो नेगेटिव साइन है वो क्योंकि कन्वेक्स लेंस के लिए हम यूज करते हैं, इसीलिए उसकी वजह से आ गया। और जो नंबर है वो एक्चुअली लेंथ है, वो एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। अब देखिए ये तो इसकी हमारे पास आ गई लेंथ, इसकी नेचर क्या होगी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है और आप देख रहे हैं कि रियली ये जो रेज है उनकी इंटरसेक्शन से इमेज नहीं बन रही। रियली जो रेज है वो एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी रे इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी रियली ये दोनों रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, बल्कि जब इनको टेल्स को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं तब यहाँ पर जो है इमेज बनती है, और इसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। जो इस तरह इमेज हमारे पास बनती है, सो हमारे पास कौन सी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी है और स्मॉलर है।